Hello everyone, my name is गरिमा राठौड़, योर इकोनॉमिक एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्कैरसिटी होता क्या है, उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे एक बार से, ठीक है। रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स क्या है, फीचर ऑफ रिसोर्सेज के फीचर क्या, एक तो क्या है ये स्कैर है, मतलब क्या होगा, सप्लाई इज लेस देन डिमांड। क्या है, सप्लाई क्या है, कम है डिमांड से। और इसके क्या है, अल्टरनेटेड यूजेज है। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की। एक तो क्या है, उसकी सप्लाई डिमांड से क्या है, कम है, और उसके क्या रिसोर्स के क्या है, अल्टरनेट यूजेज है। फीचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, अब ह्यूमन वांट्स के क्या फीचर है, अनलिमिटेड, कैन बी नेवर बी फुली सेटिस्फाई। अब क्या है उसकी ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, वो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, डिफरेंट प्रायोरिटाइज। तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि मैं किसको पहले रखूँ और किसको बाद में रखूँ। ओके, फिर देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक क्या है, एक सोशल साइंस दैट फोकस ऑन स्टडी हाउ अ सोसाइटी मेक चॉइस। Specifically, it study how limited resources which have multiple possible uses are chosen, used to produce goods and service and then distribute among various group of peoples। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो हमारे क्या करते हैं, हम लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम मैनेज करते हैं जिससे क्या हमारी वांट्स को फुलफिल किया जा सके, और हम इसको प्रायोरिटाइज करते हैं। फिर क्या है कि हाईलाइट्स क्या, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है हमारी, फंडामेंटल का लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज है, और वांट्स क्या हमारी ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो चॉइस, बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट पीपल एंड सोसाइटी मस्ट मेक चॉइस। तो हमारे पास अब क्या करना पड़ता है, इसकी वजह से हमें चूज करना पड़ता है। ओके, अल्टरनेटिव यूजेस, सिंगल रिसोर्सेज कैन डू मल्टीपल थिंग्स। पीस ऑफ लैंड कैन ग्रो फूड और बिल्ड अ हाउस विच मेक चॉइस एसेंशियल। अब क्या है उसकी थर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट तो आ गई लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सेकंड क्या आ गई, अब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करने पड़ेगा, और उसके रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ साथ क्या उसके अल्टरनेट क्या है, यूजेज है, क्या है, अल्टरनेट यूजेज है। गोल अब क्या हो गया, द अनलिमिटेड, द अल्टीमेट एम टू इकोनॉमिक इज टू एंश्योर दैट लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इन सब चीज़ों से आपको क्या करना, लास्ट में अपना एम यही होता है कि मैं इस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करूँ कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ओके, आज अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इकोनॉमिक एज अ साइंस, इकोनॉमिक क्या है, एज एक साइंस की तरह। फर्स्ट इसका दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस। ओके, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या साइंस। ठीक ठीक है, देखते हैं पॉजिटिव साइंस क्या होता है, इकोनॉमिक व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ, पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होती है, एक साइंटिस्ट की तरह होती है। क्या होती है, एक साइंटिस्ट की तरह होती है। साइंटिस्ट क्या करता है, जैसी चीजें हैं वो बता देता है। जैसे उसने कुछ रिसर्च की कि मतलब क्लाइमेट ऐसे ऐसे चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसने जो चीज़ है, जैसा फैक्ट है, उसने क्या कर दिया, बता दिया। क्या कर दिया, बता दिया। उसने अपनी कोई उसने राय नहीं दी कि इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है, ऐसे चेंज किया जा सकता है वो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है, जैसी जो चीज़ है वैसा क्या करता है, बता देता है। उसमें वो अपना ओपिनियन नहीं देता। जैसी जो चीज़ है, जैसे जो था और जो होगा, जैसा है वैसा वो बताएगा। वो अपना क्या करेगा, ओपिनियन नहीं देगा। डील विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। क्या होगी, इकोनॉमी की रियल प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे क्या होगी, सॉल्व होगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये फैक्ट के बेस पे काम करता है और जो चीज़ें जैसी है वो वैसी बता देता है, अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देता है, और वो बताता है कि कैसी ये चीज़ें सॉल्व होगी। मैं आपको बताती हूँ अभी, जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे गर्मियों के टाइम मतलब गर्मी ज़्यादा जैसे बढ़ेगी तो आइसक्रीम की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी आइसक्रीम की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। आप उसे कहीं दुकान में जाके चेक कर सकते हो गर्मियों के दिनों में,
चेक कर सकते हो कि आइसक्रीम की डिमांड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। पॉजिटिव इकोनॉमी वही होता है जिसको आप फैक्ट के बेस पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फैक्ट के बेस पे चेक करते हो। पॉजिटिव इकोनॉमी सिर्फ किस पे, फैक्ट के बेस पे चलता है, वो अपना ओपिनियन नहीं देता है। जैसे ये क्या एक्चुअल में इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है और वो सॉल्व कैसे होगी, पॉजिटिव इकोनॉमी उस पर काम करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपन, मतलब क्या ऐसे क्या चीज़ें होनी चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमी तो क्या जैसा है वो बता देगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या बताएगा, कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है, गर्मियों के टाइम में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी, ये क्या हो गई, फैक्ट हो गया, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके, अब जैसे सेकंड अपन जाते हैं, अब नॉर्मेटिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो क्या कर रहा है, फैक्ट के बेस पे काम कर रहा है, फैक्ट आप उसको टेस्ट कर सकते हो, जाके। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या, सेकंड जाते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगा कि आइसक्रीम है ना, अब गर्मियों के टाइम में सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। वो अपना क्या दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, क्या दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है। पॉजिटिव इकोनॉमी होती है जो चीज़ जैसी है वो वैसी बता देता है और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो बता देगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बताएगा क्या है और ये बताएगा क्या होना चाहिए। डील विथ व्हाट आउट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ये बताएगा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है और ये क्या बताएगा, प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए। ओके, ये बताएगा आपको कैसे सॉल्व होती है, ये बताएगा कैसे सॉल्व होनी चाहिए। ये फैक्ट के बेस पे काम करेगा और ये ओपिनियन के बेस पे काम करेगा। ओके, अब देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। एग्जाम्पल, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 7%, दिस इज अ फैक्ट कैन बी चेक्ड। हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या है, 7% है, जिसको आप जाके गवर्नमेंट वेबसाइट से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप पॉजिटिव इकोनॉमिक, जहां पर आप जो भी स्टेटमेंट टेस्ट कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, वो आ जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। सेकंड चलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एग्जांपल, इंडिया आउट टू फोकस मोर ऑन बिल्डिंग फैक्ट्रीज देन सर्विस सेंटर टू क्रिएट मोर जॉब। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, ये तो क्या है बता दिया, अब ये बोल रहा है क्या करना चाहिए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, 7% है, तो ये बताएगा कि इसको कम कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बताएगा कि आपको फैक्ट्रीज, क्या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बनानी चाहिए और सर्विस सेंटर को, मतलब सर्विस सेक्टर के मुकाबले आपको फैक्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए, जिससे क्या हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो सके, कम हो सके। अब देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंट क्या है। फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। इट डील विथ थिंग्स एज दे आर, वो जैसी जो चीज़ है वैसी वो बता देगा। इट फोकस ऑन फैक्ट, ये किस पे, फैक्ट के बेस पे काम करता है, डेटा के बेस पे काम करता है। एंड कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट के रिलेशन के बीच, रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट के रिलेशन के बेस पे काम करता है। विदाउट गिविंग एनी जजमेंट, वो अपना कोई जजमेंट नहीं देता। फर्स्ट किस पे, फैक्ट के बेस पे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7%, डेटा के बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी, 7%, जिससे कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट का मतलब होता है जैसे जैसे कॉज और इफेक्ट क्या, फर्स्ट फैक्ट के बेस पे, डेटा के बेस पे, और कॉज और इफेक्ट, जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी क्या होगी, गर्मियाँ बढ़ेगी, आइसक्रीम की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी चेक किया जा सकता है, ये भी चेक किया जा सकता है, और ये भी क्या किया जा सकता है, चेक। ये विदाउट गिविंग एनी जजमेंट, वो अपना कोई जजमेंट नहीं देगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि सभी बच्चों को आइसक्रीम बराबर से मिलनी चाहिए। ये किसके बेस पे, फैक्ट के, डेटा के और कॉज और इफेक्ट के बेस पे क्या करेगा, काम करेगा। व्हाट इज आंसर, व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी, जैसा है, जो है वो क्या बता देगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर वेरिफिकेशन, दिस स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड, दिस स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। ये क्या हो सकती है, ये स्टेटमेंट है, मैंने बोला आप 7% डेटा आप जाके चेक कर सकते हो और
अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है कि नहीं, अब जाके आप डेटा चेक कर सकते हो। आइसक्रीम वाला भी आप दुकानों में जाके चेक कर सकते हो कि बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप जाके उसको टेस्ट कर सकते हो या चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 7%, इज अ फैक्ट कैन बी checked in India is an overpopulated country, ये क्या हो सकती है, चेक हो सकती है। और सेकंड अपन देखते हैं, इंडिया इज एन ओवरपॉपुलेटेड कंट्री एंड प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइज। अब इंडिया क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें लोग रह रहे हैं, और प्राइस है, किसी भी चीज़ की प्राइस है, इन्फ्लेशन है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक्स इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इकोनॉमिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, डील करती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उससे। अब क्विक रिवीजन से एक देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जो फैक्ट के बेस पे काम करती है, डेटा के बेस पे काम करती है, और कॉज और इफेक्ट के बारे में काम करती है। लाइक अ साइंटिस्ट, जो है जैसा है, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होगी, आपको बता देगी, वो वैल्यू जजमेंट नहीं देगी, अपना ओपिनियन नहीं देगी। लाइक 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको बता देगी, वो अपना ओपिनियन वैल्यू जजमेंट नहीं देगी, जो जैसा है वैसा बता देगी। और जिसको पॉजिटिव इकोनॉमी में आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। Being neutral between ends mean that economics should only act as a tool to explain what is and how things work. It should not decide whether the goal end is good or bad. It focuses on the fact, not the morality of the action. इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वो आपको बता देगा कि चीज़ें ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, वो फैक्ट के बेस पे काम करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो बता देगा कि सिगरेट का मतलब सिगरेट का कंजप्शन रेट कितना है, 47% है, जिसके कारण मतलब डेथ रेशियो है वो इंडिया में कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, जिसको आप पूरा चेक कर सकते हो, बस उसने इतना बता दिया। अब वो अपना ओपिनियन या वैल्यू जजमेंट नहीं बताएगा कि सिगरेट की वजह से क्या हो रहा है, सिगरेट की वजह से इतनी डेथ हो रही है, क्या इतनी डेथ हो रही है और सिगरेट का इतना कंजप्शन है, वो क्या फैक्ट के बेस पे बता देगा। वो आप वैल्यू जजमेंट नहीं देगा कि सिगरेट को आपको क्या करना चाहिए, बैन ही कर देना चाहिए, वो ये नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये बताएगा कि सिगरेट की वजह से इतनी डेथ हो रही है, सिगरेट का कंजप्शन बढ़ रहा है। सेकेंडली, वो अपना वैल्यू जजमेंट नहीं देगा कि सिगरेट को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन किस में आ जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।